अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, तो तवज्जो रखनी है आप लोगों ने यहाँ ज़्यादा। पहले भी कई स्टूडेंट जो हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिल रही हैं, बच्चों से हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे। लेक्चर्स के बारे में, ऑनलाइन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, पहले पैगाम भिजवाया था आपको कि आपको अगर लेक्चर एक वीडियो में एक स्टेंस में समझ नहीं आ रहा तो आप उसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार जब आप उसी वीडियो को रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप चीज़ें छोड़ के साइड पे बैठ जाएं, इसको करना लाजमी है और डेली बेसिस पे करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यकीनन ये तवज्जो भी ज़्यादा डिमांड करेगा आपकी, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है आपने। पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आपके इस यूनिट का नाम है इंटीग्रेशन। अब हम वो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ चुके, लेकिन वहाँ इंटीग्रेशन नहीं थी, हमारे डिफरेंशियल ही थे जो कि डेरिवेटिव की कंडीशन में ही थे। अब हम बाकायदा इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं 3.2 से, एंटी डिफरेंशिएशन भी जिसे हम कहते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ ले, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन हमने की थी वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का प्रोसीजर था। अब इंटीग्रेशन जो है वो प्रोसीजर है, आपने ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव पहले से आपको दिया हो। मतलब आपको अगर डेरिवेटिव आते हैं तो आप इंटीग्रेशन पे आ सकते हो। तो आपके डेरिवेटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, आपके पेपर्स वगैरह देखे हैं, काफ़ी हद तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेहतर हैं। अब उसी को आपने अप्लाई करना है इस इंटीग्रेशन पे। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, या हम सिंपली वर्ड्स में कहते हैं इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिस वजह से इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। बाकी सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होगा? डेरिवेटिव में आपके पास डेरिवेटिव होता था, डेरिवेटिव्स का ऑपरेटर होता था डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स जहां आ जाता था हमें समझ आ जाती थी कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। डी बाई डी एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, डी बाई डी वाई होता था तो वाई के हिसाब से, डी बाई डी टी होता था तो टी के हिसाब से डेरिवेटिव। याद है? इंटीग्रेशन में अब आपके पास सिंबल ये आ जाएगा, इसे हम इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। ये एस जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखा गया है, सिर्फ एस वाली जो लाइन है दरमियान वाला डंडा उसे बढ़ा दिया गया है। तो ये लिखने का तरीका एस की टाइप में, लेकिन एस को थोड़ा सा लंबा कर देंगे आप। तो ये इंटीग्रल, ये सिंबल किसको जाहिर कर रहा है? इंटीग्रल को जाहिर कर रहा है। इसके आगे ये डी एक्स जो डिफरेंशियल है ये बताएगा कि किसके हिसाब से आप इंटीग्रल ले रहे हो। जिस तरह डेरिवेटिव में था, बटा के नीचे डी एक्स आ रहा है तो एक्स के हिसाब से, बटा के नीचे डी वाई आ रहा होता था तो वाई के हिसाब से। इंटीग्रल में भी इंटीग्रल अकेला, ये साइन सिंबल अकेला कभी नहीं आएगा। रकम जो भी होगी, फंक्शन जो भी होगा, लेकिन उसके साथ ये डी एक्स जरूर आएगा। अगर एक्स के हिसाब से, या वरना डी वाई होगा, वरना डी टी होगा। तो ये ऑपरेटर है जो कि इंटीग्रेशन पे आ रहा है। तो जब डी बाई डी एक्स आता था तो आप डेरिवेटिव लेते थे, अब ये वाला साइन आएगा तो आप इंटीग्रेशन लोगे, जिसे हम इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल। उसे डी बाई डी एक्स कहते थे, इससे हम इंटीग्रल, और आगे वो डी एक्स और वो जो भी फंक्शन होगा। अब चलते हैं, थोड़ी सी समझते हैं हम डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। डी बाई डी एक्स जब साइन के साथ आ जाता था तो हम उसका साइन का डेरिवेटिव लेते थे कॉज एक्स। यही डी बाई डी एक्स जब एक्स क्यूब के साथ आता था तो हम लिखते थे 3x²। अब इस डी ओवर डी एक्स की जगह इंटीग्रल आ गया, ये सिंबल आ गया, रकम आ गई आपकी कॉज एक्स डी एक्स। डी एक्स वेरिएबल एक्स की वजह से है, बाकी जो फंक्शन है असल में जिसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है वो कॉज एक्स है। तो हम ये सोचेंगे जब इंटीग्रल के अंदर ऐसी कोई रकम आएगी, पहले तो हम ये सोचेंगे कि कौन सी रकम थी जिसका डेरिवेटिव कॉज एक्स था। मैंने क्योंकि ऊपर एग्जांपल ली है तो ज्यादा आसानी से आप बता सकते हो, क्योंकि कॉज एक्स डेरिवेटिव आया था साइन एक्स का, तो कॉज एक्स का इंटीग्रल जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? साइन एक्स आना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस आ गया, डेरिवेटिव में क्या होता था और इंटीग्रल में क्या होगा। तो मतलब जो कोई डेरिवेटिव में हो रहा था इंटीग्रेशन में उससे उलट होगा। इसी तरह से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे थे, 3x² आ रहा था, अगर 3x² इंटीग्रल में आ गया तो उसे हम x³ लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये मैंने नीचे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। वी फाउंड फंक्शन sin x whose derivative was given as cos x। हमने वो फंक्शन फाइंड करके दिया है जिसका हमें डेरिवेटिव cos x बताया गया था। क्लियर हो गया? लेकिन अब यहां एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैंने 2 एक एग्जांपल्स और सॉल्व किए हैं। sin x प्लस 5 लिखा है, आपने ऊपर sin x का डेरिवेटिव लिया, वो क्या आया था? cos x। मैं sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव ले रहा हूं, क्या आ रहा है? cos x आ रहा है।
क्योंकि 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मैं sin x माइनस अंडर रूट 3/2 का डेरिवेटिव ले रहा हूं, वो भी cos x आएगा क्योंकि आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो फिलहाल मैंने जस्ट 2 एग्जांपल के तौर पर 5 और अंडर रूट 3/2 लिए। आप कोई भी कांस्टेंट यहां लिख लें साइन के साथ, आपके पास डेरिवेटिव साइन और साथ में कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो जवाब जो आएगा वो cos ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो जब हम बात करते हैं ना कि जी हमने फंक्शन फाइंड करके दिया जिसका डेरिवेटिव हमें दिया गया था, तो इतना तो पता है साइन का डेरिवेटिव cos है, तो हमने cos का साइन लिख दिया। लेकिन ये नजर आ रहा होगा sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव भी cos है, sin x माइनस अंडर रूट 3/2 का डेरिवेटिव भी cos है। इसका मतलब साइन के साथ कोई भी कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव cos x है। तो ये हमारे पास एक इनडेफिनेट चीज आ गई है, अनसर्टेनिटी आ गई है कि हमने sin x तो लिख दिया है, पता नहीं अब इसके साथ पहले कांस्टेंट था या नहीं था, क्योंकि हम तो तलाश करने जा रहे हैं। अब तलाश में हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आए सामने, कांस्टेंट हो सकता हो, अगर कांस्टेंट पहले है तो हमें कांस्टेंट का मार्जिन भी देना पड़ेगा। तो जहां मैं पहले cos x dx का जवाब मैंने sin x लिखा था, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा, प्लस c लगा दूंगा। ये c कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है। अगर कोई कांस्टेंट पहले होगा भी सही तो इस साइड का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये साइड बन जाएगी sin x का डेरिवेटिव cos x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वो तो वैसे ही बन रहे हैं। बाकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने 0 हो जाना है। तो ये जहन में रख लें, डेरिवेटिव में जब हम डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव के रूल्स लगाते थे, उसी तरह से जब इंटीग्रेशन के रूल्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन के रूल्स लगाने के बाद, डेरिवेटिव लिखने के बाद एक कांस्टेंट हम साथ में ऐड करेंगे। ये c कांस्टेंट इंडेफिनेट है, ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है, माइनस अंडर रूट 3 भी हो सकता है, प्लस 5 भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस c से इसे डिनोट कर देते हैं। तो आपने जब भी इंटीग्रल लेना है प्लस c साथ में आना है, इसे जहन में रखिएगा। ये रूल्स ही है जिस वजह से इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल भी कहा जाता है। ये जो हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं ये इनडेफिनेट है क्योंकि इसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ सिंपल रूल्स की तरफ इंटीग्रेशन पे, फिर हम उसकी बेसिक कंडीशन पे भी आएंगे। मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कंपेयर कर दिया। डेरिवेटिव में आप पावर रूल पढ़ते थे, x की पावर n, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करते थे। उसी तरह से इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n आ गया, अब हमने कहा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट है। डेरिवेटिव में पावर शुरू में मल्टीप्लाई होती थी और पावर में से एक माइनस होता था, माइनस का उलट है प्लस। तो वहां n में से 1 माइनस हो रहा था, यहां n में एक प्लस होगा, और वहां n मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां यही n प्लस 1 क्या होगा, डिवाइड होगा। फर्क समझ आ गया। इसी तरह से जब आप log x का डेरिवेटिव लेते थे 1 ओवर x होता था, अब मैं 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लूंगा तो वो log x आएगा। तो मतलब जो पावर रूल है x की पावर n वाला, ये सब पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर पावर n की जगह, पावर n की जगह -1 आ जाता है तो फिर पावर रूल नहीं लगेगा, फिर हम ये log वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। n की जगह -2 हो, -3 हो, +2 हो, +5 हो, ये रूल लगेगा। लेकिन -1 पर आपका पावर रूल इस तरह से नहीं लगेगा जैसे हमने ये n+1 ओवर n+1 लिया है। -1 आएगा तो हम उसे 1 ओवर x बना के log x बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। ठीक है, पावर रूल लगाएंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो फिर कंडीशन ही बनती। वैसे ही हमने कहा था हम तो वो चीजें ढूंढ रहे हैं जिनका डेरिवेटिव हमें दिया गया है। तो 1 ओवर x किसका डेरिवेटिव था, log x का। इसी तरह से आप ex का डेरिवेटिव लेते थे, वो ex ही आएगा। इंटीग्रेशन भी इसी तरह से ex आएगी। साइन का डेरिवेटिव cos था, वो हम ऊपर बात कर चुके, तो cos की इंटीग्रेशन sin x हो गई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos होगी, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था। अब इंटीग्रल में साइन अकेला आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो आप जवाब में माइनस cos x लिखोगे। सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव था tan x का, और कोसिकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव था cot x का, लेकिन माइनस होता था साथ में, तो ये हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो हमने कुछ फिलहाल बड़ी सिंपल सी चीजें लिखी हैं, फिर इन्हें जाके आगे थोड़ा थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूं कि पहले सिंपल चीजें सिंपल इवैल्यूएशन के साथ समझ रहे हैं, फिर उससे आगे जाके हम उससे बेसिक रूल्स पे और फंडामेंटल रूल्स पे अप्लाई करेंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसे फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने पावर रूल पढ़ा है। पावर रूल हमने पढ़ा x की पावर n+1 ओवर n+1। अब ये कहीं x की पावर 3 आता है, ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। x की पावर 3 आता है तो 3+1 ओवर 3+1 करके x की पावर 4 ओवर 4 बना लेंगे। ठीक हो गया, ये हमने जो पावर रूल अभी पढ़ा है, ये पावर रूल की एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये तो x था, लीनियर है। x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है,
पावर को छोड़ें, सिर्फ x की बात करें, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो मैंने जब x की पावर n पे पावर रूल लगाया तो मैं पावर रूल लगाने के काबिल इसलिए हुआ क्योंकि जिसकी वो पावर थी उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद था। अब आप कहोगे यहाँ 1 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है 1 हर जगह मौजूद है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो 1 हर जगह ही होगा, तो आप x की पावर n इंटू 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब x की पावर है और x का आगे डेरिवेटिव है, तभी पावर रूल लगा है। तो इस रूल को हम बकायदा जो है ना वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कोई भी फंक्शन आए अगर उसका आगे डेरिवेटिव आता है तभी पावर रूल लगेगा, वरना पावर रूल नहीं लगेगा। ये मैंने नीचे एक छोटी सी एग्जांपल भी दी साथ में। x की पावर 3 था तो वो पावर रूल लग गया, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 होगा तो पावर रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पावर किसकी है? x स्क्वायर प्लस 1 की। तो फंक्शन हुआ x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 2x आएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं 2x नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहां पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकता। मैं पावर रूल तभी अप्लाई करूंगा जब आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा। अगर पावर n है, पावर n प्लस 1 आएगा, n की जगह 2 हो, 3 हो, 5 हो, -1 ना हो। अगर -1 हो तो इसी रूल को हम लॉग के रूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? पावर 3 आए, -3 आए, आप -3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कर देंगे। लेकिन अगर पावर -1 आए तो -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1 नहीं करोगे, बल्कि log ऑफ f ऑफ x में लिखोगे, जैसे हमने 1 ओवर x को log x में कन्वर्ट किया। ठीक हो गया? अब चलते हैं इस कंडीशन पे कि x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 पर तो पावर रूल नहीं लगा, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 के साथ अगर आगे 2x होता, क्योंकि 2x हमने बताया उसका डेरिवेटिव है, अगर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 ही हो लेकिन आगे 2x dx आ रहा हो, तब इस पर पावर रूल लग जाएगा। तो उसका डिफरेंशियल मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। अब ये 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया? एक्स क्यूब पे डायरेक्ट पावर रूल लग जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, इसके अलावा कोई और रकम है, तो जब तक आगे डेरिवेटिव नहीं होगा पावर रूल नहीं लगाओगे। इस चीज का आपने ख्याल करना है। इसी तरह से नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 है, अगर 3 है -3 है मैं पावर रूल लगाऊंगा, लेकिन -1 है तो मैंने लॉग का रूल लगाया। ठीक हो गया? उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। अब चलते हैं मुकम्मल एक्सरसाइज के स्टार्टअप पे प्रॉपर। हमने जो इनिशियल कंडीशन थी वो डिस्कस कर ली, मैंने अच्छी खासी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, उनके बारे में क्लियर डिटेल भी बता दी है। आप क्वेश्चंस पे आए तो उसको अप्लाई करना सीखें। ये इंटीग्रल का साइन आ गया, √x है प्लस 1 ओवर √x है इंटू dx है, तो मतलब ये वो रकम है जिसका आपने इंटीग्रल लेना है। तो सबसे पहले तो ये x की पावर 1/2 और ये x की पावर -1/2 में मैंने इसे कन्वर्ट किया। अब इंटीग्रल का साइन है तो इंटीग्रल का साइन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। x की पावर 1/2 पर इंटीग्रल अलग हो जाएगा और x की पावर -1/2 पर इंटीग्रल अलग हो जाएगा। ठीक हो गया? जैसे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता था सम डिफरेंस रूल की तरह, वैसे इंटीग्रल भी अलग अलग हो जाएगा। अब इंटीग्रल अलग हो जाएगा तो ये तो पावर है, ये भी पावर है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या था? 1/2 है तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1/2 प्लस 1 करेंगे। इसी तरह से -1/2 है तो -1/2 प्लस 1 करेंगे, नीचे भी -1/2 प्लस 1 करेंगे। ठीक हो गया? बाकी आगे आपके पास प्लस c एज यूजुअल आ गया जो हमने मेंशन कर दिया ऊपर। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, -1/2 में 1 ऐड करोगे प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1 ये भी 1/2। तो 3/2 को उलट के ऊपर 2/3 लिख दिया, 1/2 ऊपर उलट के आके 2√x हो गया। तो इंटीग्रेशन समझ आ गई। इंटीग्रेशन में 2 रकमें थी, हमने अलग अलग इंटीग्रल किया और उन पर सिंपल पावर रूल लगाया क्योंकि x था। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलेंगे, ये आपका सेकंड था। इसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में इसी का थर्ड पार्ट, x √x प्लस 1, x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस वाले में आप इंटीग्रल अलग कर लेते हो, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में आप इंटीग्रल अलग नहीं करोगे। मतलब x का इंटीग्रल और √x प्लस 1 का इंटीग्रल अलग नहीं आएगा। पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, सम में आ जाएंगे, फिर उन्हें आप अलग कर दोगे। x को √x से मल्टीप्लाई किया और x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये x दोनों से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। x की पावर बन जाएगी 3/2 और ये x की पावर 1। अब ये सम में शक्ल में आ रहे हैं, प्लस की शक्ल में। अब इन पर इंटीग्रल अलग कर दोगे। x की पावर 3/2 प्लस x अलग हो गए, 3/2 पावर है, पावर रूल लगेगा 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1। और इसी तरह से इधर +1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, क्योंकि x की पावर 1 है
तो ये 3/2 प्लस 1 ऐड होके आपके पास क्या आएगा 5/2, और ये 1 प्लस 1 ऐड होके क्या आएगा स्क्वायर ओवर 2। तो 5/2 को अगेन हम ऊपर लेके आए तो वो बना 2/5। तो x की पावर 5/2 के साथ 2/5 और ये x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c आपका फाइनल आंसर आ गया, जिस तरह से हमने पिछला पार्ट किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपके पास इसी का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 है। यह भी पावर है, जैसे यहां x की पावर 3/2 थी, हम यहां भी पावर रूल लगाना चाहते हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या बनता है भला जी, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बनता है 2, तो वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो x की पावर थी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमने कर लिया। लेकिन 2x प्लस 3 जब इस तरह की शक्ल आती है तो जब तक आगे डेरिवेटिव नहीं आएगा आप पावर रूल नहीं लगाओगे। तो मैं क्या करूं, क्या क्वेश्चन छोड़ दूं? क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते, क्या करेंगे, 2 का ही मसला है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई वाला मैंने अंदर लिखा है, डिवीजन वाला बाहर लिखा है। अब ये बन गया ये फंक्शन और ये आगे उसका डेरिवेटिव। 2x प्लस 3 फंक्शन है और 2 इंटू dx वो उसका डिफरेंशियल हो गया। तो जब फंक्शन के आगे डेरिवेटिव हो तब हम पावर रूल अप्लाई कर दिया करते हैं। तो ये पावर रूल अप्लाई हो गया, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। ये जो 2 इंटू dx था वो इंटीग्रल की वजह से और रूल की वजह से खत्म हो गया। ठीक, तो ये 1/2 प्लस 1 3/2, अगेन वही 2 से कैंसल, तो 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और बटा के नीचे बचा 3 आपके पास। ठीक है, तो पावर रूल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मजीद क्वेश्चन आपके पास इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में √x माइनस 1 ओवर √x का स्क्वायर है, इसका पहले स्क्वायर ओपन करोगे, इंटीग्रल अंदर तो नहीं घुस सकता ना जब तक पावर ओपन ना हो, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे आप पढ़ते आए हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। तो √x का स्क्वायर 1 ओवर √x का स्क्वायर माइनस 2 √x इंटू 1 ओवर √x। तो 1 √x और 1 ओवर √x कट जाएंगे, -2 बचेगा। ये x था, 1 ओवर x को x की पावर -1 लिखा, -2। तो अब आपके पास 3 रकमें आ रही हैं, 3 रकमें आ रही हैं, तो आपका इंटीग्रल भी 3 बनेंगे। x का इंटीग्रल अलहदा, x की पावर -1 का इंटीग्रल अलहदा और -2 का इंटीग्रल अलहदा। अब इसमें -2 बाहर जा सकता है, ये अकेला dx हो जाएगा। dx की इंटीग्रेशन x हो गई आपके पास, ये x की पावर -1 था, -1 के बारे में हमने पढ़ा है, x की कोई भी पावर हो पावर रूल लगाएंगे, लेकिन -1 पर पावर रूल लगाने के बजाय हम क्या लिखेंगे log x। क्या लिखेंगे log x। और इस पर एज यूजुअल आपका पावर रूल, क्योंकि पावर 1 है तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, 1 हो पावर रूल लगा दें, लेकिन -1 हो तो पावर रूल नहीं लगाएंगे बल्कि log x की शक्ल में लिखेंगे। ठीक हो गया, तो x² ओवर 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद इसके 7th पार्ट पे आ जाए, 7वां और 10वां हमारे पास 2 और पार्ट हैं, इनमें अब आपके पास बटा आ रहा है। मल्टीप्लाई वाले कैसे हल किए वो हमने देख लिए, बटा वाले में भी आपके पास वहां जब डेरिवेटिव में होता था तो आप क्वोशंट रूल लगा देते थे, यहां हम क्वोशंट रूल से बच सकते हैं। हमारे पास 3x ओवर √x है, साथ में +2 है, तो बटा पहले लगा करें, 3x ओवर √x प्लस 2 ओवर √x। तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3x पावर 1/2 और इस x को ऊपर ले आएंगे तो ये बचेगा -1/2। समझ आ गया, बटा अलग-अलग हो गई, 2 रकमें बन गई। अब ये मेरे पास उस पहले क्वेश्चन की तरह से हो गया, 2 रकमें हैं, प्लस हो रहा है, इंटीग्रल अलग करें, फिर 3 और 2 कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे जैसे डेरिवेटिव में बाहर चले जाते थे। ये x की पावर 1/2, ये x की पावर -1/2। अब ये पावर 1/2 है तो जाहिर है पावर रूल लगेगा, -1/2 में भी पावर रूल लगेगा, सिंपल पावर रूल जो अब तक हम लगाते हैं, 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। ठीक हो गया। इसी तरह से -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, साथ में c एज यूजुअल। तो 1/2 प्लस 1 3/2, ये भी 3/2 था, क्योंकि पहले से 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 1/2 ओवर 1/2 आएगा, ये 2:2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 2 के बटा के नीचे 1 है, उसके नीचे 2 है, तो ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से ये बटा का बटा बचा है 2, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक हो गया। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले सवाल के आखिरी पार्ट की तरफ। उसमें भी यही काम है जो अभी हमने इसके 7वें पार्ट में किया। 1 माइनस √x का स्क्वायर है ओवर x है,
ये भी बटा वाली रकम है, यहां भी बटा लदा करना है, लेकिन उससे पहले ये स्क्वायर ओपन करना है। ए माइनस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 ओवर एक्स ओवर एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स अलहदा कर देंगे, 3 रकमें। 1 ओवर एक्स अलहदा हो गया, एक्स ओवर एक्स 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स को एक्स की पावर -1 बनाएंगे, एक्स ओवर एक्स कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, और 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स वो एक्स की पावर -1/2। ये आगे सिंप्लीफाई भी कर दिया आपको, वरना आपके लिए एक इजी टास्क है ये। तो x की पावर -1 पे हमने क्या सीखा, हम पावर रूल नहीं लगाएंगे बल्कि लॉग का रूल लगाएंगे। dx की इंटीग्रेशन हमने क्या सीखी कि वो x आएगी, और x की पावर -1/2 है। अब आप पावर रूल लगा दें, -1/2 +1 कितना बनता है, +1/2। मैंने पिछले कई क्वेश्चन में हर बार +1 करके लिखा है, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ आ जानी चाहिए अब आपको। तो 1/2 ओवर 1/2, अगेन ये 2 ऊपर आएगा, तो log x प्लस x -4 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है इंटीग्रेशन से हाउ नाउ आपकी हो चुकी होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे चलेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इन चीज़ों को अगेन कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है। आपने जो रूल सिखाए हैं उनको अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब हम अगले लेक्चर की तरफ आएँ, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएँ तो आपको वो समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू।